हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य शिक्षा। देखो, आज ना हम ज़्यादा अभी इसके बहुत सारी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे कि भविष्य शिक्षा है क्या, है ना। देखो, मुझे ना एक बचपन की बात याद आ रही है कि जब मैं छोटी थी, तो मुझे अच्छे से याद है कि हिंदी में हमें जो है बोला जाता था कि घर से ना आपने एक निबंध लिख के लाना है। वो क्या था निबंध? विज्ञान के वरदान और अभिशाप, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं या ये भी बोलते थे कि विज्ञान के लाभ और हानियाँ, कि इसके ऊपर ना निबंध लिख के आना है। तो उस टाइम तो हम वो जो किताबों में लिखा होता था उस हिसाब से हम उसको पूरा अच्छा सा लिख के आगे स्कूल को ले जाते थे। आज अब लगता है कि वो उस टाइम की बात आज कितनी सत्य सिद्ध हो रही है ना। कि हम बोल सकते हैं कि आज हमारा जो साइंस है, साइंस आज के टाइम में हमारे लिए क्या बन गई है? वो वरदान ही बन गई है। कैसे? देखो कि आज के टाइम में अब क्या हो गया है कि अगर हम अपने शिक्षा पद्धति की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है शुरू कहाँ से हुआ था? देखो, शुरू कहाँ से हुआ था? हमने वो सारा कुछ पढ़ लिया है कि वो गुरुकुल में क्या है, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, है ना। वहाँ से जो है बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल में जाके बच्चे पढ़ते थे। फिर धीरे 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 जो है जैसे जैसे हम जो है सिविलाइजेशन में आते गए, हम जो है तरक्की करते गए, डेवलप होते चले गए, है ना। विकासशील से धीरे धीरे हमारा जो देश है वो क्या है, डेवलप्ड होता चला जा रहा है। तो आज हम जो है इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब जो शिक्षा है वो किसके द्वारा दी जाए, किसके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण कर सकें? टेक्नोलॉजी के द्वारा। मीन्स कि हम आज के टाइम में अब जो हमारा एक ट्रेडिशनल हमारा जो क्लासरूम था, वो अब हमारा क्लासरूम कैसा बन गया है? वो हमारा क्लासरूम बन गया है डिजिटल क्लासरूम, या हम बोल सकते हैं क्लासरूम ऑनलाइन क्लासरूम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भविष्य शिक्षा या फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन की, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसी एजुकेशन है? ये है 1 पॉइंट एजेंडा ऑफ प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू चिल्ड्रन थ्रू एडवांस लर्निंग टू मेक देम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। कि हमारा जो स्टूडेंट है, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो कहाँ है, हम बोलते हैं कि स्कूल में देश का जो भविष्य है वो होता है, ठीक है। हमारा देश का भविष्य कहाँ है? स्कूल में है। तो अब हमारे जो स्कूल हैं वही इतने एडवांस हो जाएं कि हमारे जो देश है बहुत सारे कहीं पे भी पिछड़ा ना रहे ग्लोबली, है ना। मीन्स संसार में जो कंपटीशन चल रहा है, हम उस कंपटीशन को क्या कर सकें? लीड कर सकें। तो इसीलिए जो है एक नया कंसेप्ट हमारे जो सामने आ गया है वो है फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन का। ये जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन है, इसको हम बोल सकते हैं कि अब सारी की सारी शिक्षा जो भी हमने ग्रहण करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमने अब क्लासरूम जो है हमारे कैसे हो गए हैं? डिजिटल। मीन्स कि हमने जो है ऑनलाइन शिक्षा जो है हमने ऑनलाइन पढ़ना है। मीन्स यहाँ पे जो टीचर है वो फैसिलिटेटर का काम करेगा। बाकी सारा का सारा जो भी हमारा स्टडी मटेरियल है, जो भी कुछ हमने पढ़ना है, वो सारा का सारा हमें किस पे मिलेगा? टैबलेट पे मिलेगा, हमारे कंप्यूटर पे मिलेगा, हमारे लैपटॉप पे मिलेगा, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इससे हम जो है ग्लोबली, है ना, कोलैबोरेशन होकर जो है हम बहुत सारे एकदम इकट्ठे होके जो है बच्चे उसमें पढ़ेंगे। हम बोल सकते हैं कि ऐसी जो ये शिक्षा है, जो ऐसी नॉलेज है, इस नॉलेज में जो है ये कैसी नॉलेज है? हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये वाली शिक्षा बस हमने यहाँ तक ग्रहण की। ये तो हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि हम जो है नॉलेज जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, हम अपनी नॉलेज को जो है, हमारी चाहे एज जितनी मर्जी हो जाए, हम अपनी नॉलेज को है ग्रहण करते जाएंगे, है ना। तो हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है हमारा कि ये जो है स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोसेस है। कि हमारे जो डिजिटल है, जो हमारे डिजिटल लर्निंग है वो कैसे है? स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि इसमें ना
आज की अब शिक्षा में ना बोला गया है कि थ्योरी कम हो, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि थ्योरी जो है अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो थ्योरी तो हो सिर्फ 20 मार्क्स की, और बाकी सारा का सारा 80 मार्क्स का क्या हो, प्रैक्टिकल हो। तो हम बोल सकते हैं कि जब ऐसा होगा तो स्टूडेंट्स के जो माइंड में जो है वो कैसी आएगी, हमारा एक्सपेरिमेंट्स होंगे, क्रिएटिविटी आएगी, उनकी जो थिंकिंग है ना, वो क्रिटिकली सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, एनालिटिक मीन्स विश्लेषण करेंगे कि क्या ये सही है, क्या गलत है, हमें इसको आगे कैसा करना है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन है, ये जो है स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें ना बच्चा अपनी जितना उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उस चीज़ को वो देखेगा, वही सब्जेक्ट वो जो है अपना सब्जेक्ट चूज़ करेगा जिसमें उसको अच्छा लगता है, उसमें वो ना फिर डीपली हर चीज़ का जो है क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा। ये उसको ये नहीं होगा यार मेरे ऊपर ना, ये मेरे माइंड पे या मेरे ऊपर ये चीज़ थोपी जा रही है या मुझे ज़बरदस्ती ये चीज़ पढ़नी पड़ रही है, ऐसा नहीं है आने वाले भविष्य में। हम बोल सकते हैं कि ये जो लर्निंग है, इससे जब बच्चा सीखेगा, ये किससे सीखेगा, मतलब खेल खेल में भी हम बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारे डिजिटल वीडियोस हैं, गेम्स हैं, तो हमारे जो जितनी भी ये जो हम बच्चा मतलब इंटेलिजेंस से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है हमारा कंप्यूटराइज्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो आज हमें जो है यहीं बैठे बैठे ही हम जो है अपना कोई भी काम सीख सकते हैं, किसके ऊपर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना। कि ये सब किसके कारण हुआ, आर्टिफिशियल जो हमारी इंटेलिजेंस है ना, इसी के कारण हुआ। तो बच्चे जो है इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो है अपने बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मीन्स कि अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनकी टेक्निक है उसको वो अच्छे से मतलब पूरा एनालाइज कर सकते हैं, पूरा उसको बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, जो इसमें सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर बनेंगे हमारे, वो हमारी जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मीन्स लीनियर ब्रांचिंग और दूसरी है लीनियर और दूसरा है ब्रांचिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर बनेंगे तो स्टूडेंट जो है अपने आप जो है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी विषय को वो अच्छे से पढ़ना चाहता है, उसमें वो अपने आप पढ़ेगा, अपने आप जो है असाइनमेंट्स आएंगी, है ना। अब देखो ना, किसी ने सोचा था कि अब ये जो कोरोना आया, कोरोना ने हमें कितना कुछ सिखा दिया। मतलब हमारे को पहले ऑनलाइन का इतना पता नहीं था कि ये ऑनलाइन क्या होता है, लेकिन देखो जैसे ही कोरोना आया उसके बाद किस तरह से हम लोग जो है स्कूल के जो बच्चे हैं कैसे अपने घर में बैठ के ही ऑनलाइन अपना पढ़ने लगे, टीचर्स उनको पढ़ाने लगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज ये बोल सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि हम जो है अपना घर बैठे बैठे ही दुनिया भर की नॉलेज जो है इससे ग्रहण कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो स्टूडेंट है, ठीक है, हमारा जो स्टूडेंट है अब वो कैसी आने वाले टाइम में कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा, वो अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा थ्रू डिजिटल मीन्स कि वो नेट के थ्रू अपना जितना भी उसने कुछ सीखना है। देखो आज के टाइम में अगर देखा जाए ओपन बुक सिस्टम, मतलब एग्जामिनेशन जो है वो कैसा हो गया है, ओपन एग्जामिनेशन बुक, ठीक है। कैसे मीन्स कि आपने जो अब अपने आंसर देने हैं तो बुक को खोलकर आप उसमें खुद देखकर उसका आंसर लिखेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें जब नई टेक्निक्स, नई हमारी जो स्ट्रेटजीज हमारी पढ़ाई में आ रही हैं, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट की जो क्रिटिकली थिंकिंग है, मतलब हम जो बोलते हैं ना W5 का मैं बहुत बार यूज़ करती हूँ, तो वो जो है अच्छे से उसको व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इसका जो आंसर है अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। और इसी से ही जो है नई नई हमारी आने वाले टाइम में स्टूडेंट जो है नई नई क्या देगा, रिसर्च करने के लिए जो है खोज निकालेगा। मीन्स नई नई रिसर्च होंगी, क्योंकि सबके जो है
अब अपने विचार होते हैं, सोचने समझने की मतलब जो पावर है वो सबकी क्या है, अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन है ये हमारी कैसे है, ये हमारी है फ्लेक्सिबल लर्निंग पैटर्न। मीन्स इसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी ओन पेस, अपनी गति से सीखता है। मीन्स कि उसको जो है देखना है कि मुझे कैसे, मतलब जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा ना एक बात से, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। और इसमें जो है हमारी जो सबसे बड़ा काम कौन करेगी, जो हमारी मशीन है, मतलब जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, क्लियर। जैसे हमारे कंप्यूटर्स हो गए, है ना, हमारे जो टैब्स हो गए, हमारे लैपटॉप हो गए, बच्चे जो है इसी पे बैठ के मतलब इसी के ऊपर अपना सारा का सारा काम करेंगे। तो आज थोड़ा सा हमने जो है हमारी ये जो भविष्य शिक्षा है, जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन है, इसके विषय में पढ़ा। थैंक यू क्लास।